योजनाओं को ईमानदारी के साथ हर गरीब तक पहुंचाने का, हर व्यापारी तक पहुंचाने का कार्य भी हो सके, इस दृष्टि से डबल इंजन के साथ अब ट्रिपल इंजन भी आवश्यक है। इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आया कन्वर्टी का गोली चला कर चला गया? भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यहाँ पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थि दान करके इंद्र को जो वज्र प्रदान किया था, उसने देवताओं की विजय, देवीय शक्तियों की विजय प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। ये चुनाव भी हमारे देश इसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। कौन देव है, कौन असुर है? यूपी में नया संग्राम शुरू हुआ है। एक तरफ भगवाधारी है तो दूसरी तरफ योगी का विरोध भारी है। यूपी में कुछ भी छोटा नहीं होता, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर माफिया की चुनौती। यूपी में अब बात हार जीत की नहीं है, अब सवाल साख का है। लड़ाई अब अस्तित्व बचाने की है, बात अखिलेश की विरासत की है और सवाल मायावती की सियासत का है। और योगी ने यूपी के इस नए घमासान का नामकरण भी कर दिया है। यहाँ पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थि दान करके इंद्र को जो वज्र प्रदान किया था, उसने देवताओं की विजय, देवीय शक्तियों की विजय प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। ये चुनाव भी हमारे देश इसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। योगी ने यूपी में न सिर्फ निकाय चुनाव में बीजेपी की लाइन को क्लियर किया, बल्कि इसके साथ ही योगी ने यूपी में 2024 का एजेंडा भी साफ कर दिया। योगी ने लाउड एंड क्लियर अंदाज में यूपी के लिए मैसेज दिया है। यूपी में यह सिर्फ निकाय चुनाव नहीं है, बल्कि यह धर्म युद्ध है, ये देवासुर संग्राम है। इस बयान से मैसेज क्लियर है कि यूपी में 2024 का चुनाव राम राज्य वर्सेस माफिया राज की थीम पर होगा। हर गरीब का जनधन का खाता खुल गया। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के शहर सौदों के आतंक से भयभीत नहीं, बल्कि सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपने साफ और सेफ सिटी के लिए जाना जाता है। अगर देश में योगी की पॉपुलैरिटी को देखें तो निकाय चुनाव योगी के लिए महज एक नेट प्रैक्टिस है, लेकिन एंटी योगी गैंग के लिए ये चुनाव 2024 से पहले बड़ी संजीवनी साबित हो सकता है। अगर निकाय चुनाव में योगी विरोधी कोई बड़ा कमाल कर पाते हैं तो ये चुनाव 2024 में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए एक तैयारी एंटी योगी गैंग भी कर रहा है। योगी के विजय रथ को रोकने का प्लान बना रहा है। एंटी योगी मोर्चे ने क्या प्लान बनाया है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप निकाय चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को समझ लीजिए। यूपी में निकाय चुनाव के लिए 2 चरण में वोटिंग होगी। 4 मई को पहला और 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। इस चुनाव में यूपी को 17 महापौर, 1420 पार्षद और 199 नगर पालिका अध्यक्ष मिलेंगे। यूपी में निकाय चुनाव को एक्सपर्ट सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी के साथ साथ योगी कैबिनेट के सभी मंत्री, यूपी बीजेपी के नेता चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी यूपी में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी एक दिन में 4 रैलियां कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। योगी ने आज यूपी में गोरखपुर से चुनावी जनसभा की शुरुआत की। इसके बाद योगी महाराजगंज पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और यूपी की जनता को कामकाज का हिसाब किताब दिया। इसके बाद योगी का अगला कार्यक्रम कुशीनगर में हुआ, जहां डिग्री कॉलेज में योगी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। कुशीनगर के बाद योगी देवरिया गए, राजकीय इंटर कॉलेज में रैली की। इसके बाद फिर काशी पहुंचे। काशी में योगी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। मतलब ये कि योगी एक तरफ निकाय चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ 2024 के चुनावी एजेंडे को सेट करने का भी काम कर रहे हैं। योगी अपने मिशन माफिया में अव्वल नंबर से पास हो रहे हैं। योगी राज में ही अतीक को पहली बार कोर्ट से दिलाई गई सजा। अब माफिया मुख्तार पर भी शिकंजा कस चुका है। मुख्तार को 8 महीने में 4 अलग अलग मामलों में अलग अलग सजा हुई है। योगी यूपी में कानून के इकबाल को बुलंद करने की बात करते हैं और अब माफियाओं पर कोर्ट और कानून का हंटर चल रहा है। इसलिए हर जनसभा में योगी माफियाओं पर खुलकर बोल रहे हैं। विरोधियों को, माफियाओं को संरक्षण देने के लिए जमकर लताड़ रहे हैं। सपा बसपा का फेड इंजन प्रदूषण पैदा करता था, भ्रष्टाचार का प्रदूषण, राजनीति के अपराधीकरण का प्रदूषण, विकास की योजनाओं पे बंदरबांट का प्रदूषण, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती का प्रदूषण। लेकिन आज विकास का एक एक पाई हर गरीब तक पहुंच रही है। ये सब कार्य इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन के साथ जब ट्रिपल इंजन जुड़ेगा, तीसरा इंजन भी जुड़ेगा, तो स्पीड 3 गुना नहीं कई गुना बढ़ जाएगी। विकास के कार्यों को कई गुना बढ़ाने की योगी चुनावी मंचों से जो पर्चा पड़ रहे हैं वो पर्चा करीब करीब एक जैसा ही है, क्योंकि योगी की चुनावी लाइन लेंथ एकदम क्लियर है। योगी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। योगी हर मंच से हिंदुत्व, राम मंदिर और विकास की बात करते हैं। जब विपक्ष को निशाने पर लेते हैं तो माफिया राज और दंगे की बात करते हैं। जब वोट मांगते हैं तो डबल इंजन सरकार का दम दिखाते हैं, कामकाज का पूरा हिसाब किताब देते हैं और फिर यूपी की जनता से विकास के लिए ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। बंदरबांट से या रुचि लेकर के उन कार्यों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए और हर जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निकायों में भी बने, जिससे ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, हर व्यक्ति के जीवन को अत्यंत आसान बनाया जा सके।
उसको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और शासन की योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन घर गरीब तक पहुंचाने का, हर व्यापारी तक पहुंचाने का कार्य भी हो सके, इस दृष्टि से डबल इंजन के साथ अब ट्रिपल इंजन भी आवश्यक है। योगी निकाय चुनाव में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। पीछे से टीम योगी भी अपने सीएम की पूरी बैकिंग कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी लगातार ग्राउंड पर एक्शन में हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आज यूपी में 6 जनसभाएं की। रायबरेली, कौशाम्बी और प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में जनसभाओं को संबोधित किया। ब्रिजेश पाठक ने 5 जनसभाएं की। सुल्तानपुर और लखनऊ में मोर्चा संभाला। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। झांसी में ही 3 अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मंथन किया। अब यहां सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी ने निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक दी है। इसके लिए आपको योगी की रणनीति को समझना होगा। इस चुनाव में योगी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो तुष्टीकरण के राजनीति को यूपी से पूरी तरह खत्म कर देगा। यूपी के मुसलमानों को योगी पसंद है। यूपी के मुसलमान योगी के साथ हैं। मुसलमान योगी को वोट देते हैं और मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी बीजेपी जीतती है। ये सारी बातें फैक्ट है और योगी निकाय चुनाव में एक कदम और आगे बढ़े हैं। इस बार बीजेपी ने निकाय चुनाव में मुस्लिम नेताओं को कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा है और ऐसा यूपी में पहली बार हो रहा है। बीजेपी ने करीब 350 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस लिस्ट में प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और अलीगढ़ हैं। योगी ने यूपी को सियासत की नई प्रयोगशाला बना दिया है। ऐसे में इस प्रयोग से जुड़ी कुछ खास बातों को समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको यूपी की कुछ खास मुस्लिम सीटों को समझना होगा। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में भी बीजेपी ने 9 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 वार्ड की जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मीदवारों के कंधे पर है। अलीगढ़, जहां मुस्लिम मतदाता ही हार जीत तय करते हैं, वहां बीजेपी ने 90 में से 18 वार्डों से मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। लखनऊ, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा में पिछले चुनावों के मुकाबले बीजेपी ने दिल खोलकर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यूपी के निकाय चुनाव में इस बार मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। माफिया अतीक के मर्डर को हत्या बनाकर एंटी योगी मार्च योगी को मुसलमान विरोधी साबित करना चाहता है। नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि योगी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन योगी ने अपने एक्सपेरिमेंट से विरोधियों के इस नैरेटिव की चुनाव से पहले ही हवा निकाल दी है। लेकिन विपक्ष अभी भी योगी को मुसलमानों के नाम पर ही घेर रहा है। यूपी में विपक्षी दलों का पूरा जोर मुस्लिम वोट बैंक को साधने पर है। सूबे की 17 नगर निगम मेयर की सीटों में से बसपा ने 11 सीटों पर यानी 65% मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर बड़ा दांव चला है। एसपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने 4-4 मेयर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार यानी 23% से ज्यादा हिस्सेदारी दी है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ने मेयर की 17 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने मेयर पद के लिए किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा। योगी विरोधी इस आंकड़े के साथ नया नैरेटिव लेकर आए हैं। मुस्लिम मोहल्ले में योगी के खिलाफ नया प्लान तैयार हो रहा है। प्रयागराज के मुस्लिम मोहल्लों में अली का ये लेटर वायरल है। अली वैसे तो लखनऊ के सेंट्रल जेल में बंद हैं, लेकिन अली की ये चिट्ठी मुस्लिम मोहल्लों में तेजी से सर्कुलेट हो रही है। विरोधियों ने इस चिट्ठी को योगी के खिलाफ नया हथियार बनाया है। इस चिट्ठी में अतीक, अशरफ और अली की फोटो लगाई गई है और चिट्ठी में अतीक के मर्डर और असद के एनकाउंटर का जिक्र किया गया है। योगी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि अतीक और अशरफ के हत्या में योगी अखिलेश का हाथ है। अली ने कहा है कि मुसलमान योगी और अखिलेश को वोट न दें।
इसके साथ ही मुस्लिम लोगों से एक छतरी के नीचे आने की अपील भी की है। अली की चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि मुसलमान अखिलेश को वोट न दें, लेकिन समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खां तो अतीक के नाम पर ही मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आया और कन्वर्टी पर गोली चला कर चला गया? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजामे हिंदू को बचा लो, कानून को बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ, आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे। यूपी में अतीक के बिना ये पहला चुनाव है। अतीक भले ही प्रयागराज में रहता हो, लेकिन योगी राज से पहले उसका सिक्का पूरे यूपी में चलता था। एसपी को अतीक के नाम पर ही मुसलमानों का बड़ा वोट मिलता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अतीक अब अतीत हो चुका है। यूपी में योगी की पॉपुलैरिटी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। विरोधी अतीक के नाम पर योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कानून के मोर्चे पर योगी सरकार को नाकाम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सर्वे का रिजल्ट तो कुछ और ही बता रहा है। सर्वे कह रहा है कि पब्लिक में योगी की डिमांड हाई हो रही है। सर्वे में 44% लोगों ने माना कि अतीक की हत्या के बाद योगी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। 30% लोगों ने माना कि लोकप्रियता घटी है। 15% लोगों ने कहा कि अतीक की हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ा है, और 11% ने इस सवाल पर अपनी कोई राय नहीं जाहिर की है। योगी भी इस बात को समझते हैं, इसीलिए योगी निकाय चुनाव में नया फॉर्मूला टेस्ट कर रहे हैं। और अगर बीजेपी का ये नया फॉर्मूला पास हो गया तो 2024 में बीजेपी को रोकना किसी पार्टी के वश में नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी में इस बार निकाय चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।